मेरे झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। वीना, ओ वीना। अरे मम्मी, दीदी को आप क्यों बाजे मार रहे हो? शायद आप भूल चुके हो कि उनकी अब शादी हो गई है। ओ मुझे तो याद ही नहीं रही है कि लाडो तो इस घर रहन देनी हूँ, उसे तो शादी हुई हो। पर मैं तिसे इतनी जल्दी क्यों बुलाई दें? अरे मम्मी, ये क्या बात कर दी आपने? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? अपना दिल क्यों छोटा कर रहे हो आप? हाँ बच्चा, मुझे पता है तो मेरी बिटियाँ हैं ही हैं, पर क्या करा, मुझे अपनी बिटिया की भी बड़ी बार याद हुई। हाँ बच्चा, तुझे तो पता ही है ना कि ना से मुझे बिना एक मिनट रहती ही, ना मैं तिसा बिना रहती ही। पर उन क्या करना और रहना पौना, उन तिसा ब्याह हुई है। हाँ मम्मी जी, अब हम क्या कर सकते हैं, आप मुझे ही देख लीजिए, मैं भी तो अपना घर बार छोड़ के शादी करके यहाँ आई हूँ ना। मम्मी जी क्या करें, घर छोड़ना आसान नहीं होता, पर क्या करें, दुनिया का दस्तूर है ना, जब बेटियाँ बड़ी हो जाती हैं तो उन्हें एक ना एक दिन अपना घर छोड़कर जाना ही पड़ता है। अब आप खुद को ही देख लीजिए, आप भी तो अपना घर परिवार छोड़कर आई हो ना, उसी तरह दीदी भी अपना घर छोड़कर दूसरे घर में चली गई हैं। हाँ तो ठीक बोल रही दी, एक दिन तो जाना पौंदा, लेकिन मैं माँ है ना, लेकिन जो समझा अपने दिले हो। अच्छा मम्मी जी, आप नहा लीजिए, तब तक मैं नाश्ता तैयार कर देती हूँ। उसके बाद मुझे ऑफिस भी जाना है, पहले ही मैंने बहुत छुट्टियाँ कर ली हैं। पहले ही मैंने शादी के लिए इतनी छुट्टियाँ काट ली हैं, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मुझे हमेशा के लिए घर में ही छुट्टियाँ काटनी पड़ेगी। हाँ बच्चा ना, तो जाओ ऑफिस अपने, देख अपना कम कर। आज तो ये भी ऑफिस चली पी हो, आज मैं किन रहेंगी घर है, आज तो घर भी बड़ा खाली खाली दे लगना है, पर क्या करना, रहना तो पौना ही है। मुझे तो कुछ समझ नहीं होता मैं क्या करती आज पूरा दिन। चल भी फ़ोन ही कर लेंदी मैं, थोड़ी देर मेरा मन शांत हो जाएगा, मैं गल कर लेंदी तुझसे। ये क्या हुई है, इसी तो बैटरी भी नहीं है, कने मेरा चार्जर भी पता नहीं कहाँ है, ब्याह चीज गुआची है, पता नहीं कौन ले चुकी की कने। हूँ क्या करना, कि'यां करनी गल मैं, हूँ मैं अपनी बेटिया ने गल कि'यां करनी। अच्छा एक कम कर दी, लाड़ियों बोल दी है कि अपना फ़ोन दे दे, मैं वीना ने गल करनी है। ठीक है माँ जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। अरे बहू, मैंने तेरे से ना एक बात करनी थी, मेरी बात करवा देगी बिना से, मेरा ना बड़ा दिल उदास होता, जैसे ना गल करनी ही, पर मेरा चार्जर पता नहीं कुछ गुआची है ब्याह ची ना, कहना हूँ मैं कि'यां करना चार्ज, मेरी गल करवाई दे एक बारी। तो नहीं लगता था ना मुझे कि कुछ गलत ना हो तो जिससे तो मेरी गल करवाई दे। बहुत सॉरी मम्मी जी, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही थी, तो मैं आपकी बात आके करवा दूँगी, पर आपका फ़ोन कहाँ है, अपने फ़ोन से फ़ोन कर लीजिए ना। नहीं टाइम है कि मेरा चार्जर ख़त्म हुई है, मैं फ़ोन करने लगी तो बैटरी बंद हुई है, मेरे भैया का भी फ़ोन नहीं होया, भैया का फ़ोन करे ही तो चलते चलते बंद हुई है, रो दी से, पता नहीं क्या होया थी सो, तब मेरा मन बड़ा उदास है, तो मैं सो लेगी चीज़ों तब कर दे फ़ोन तो। कोई बात नहीं मम्मी, जब मैं ऑफिस से आऊँगी ना तो आपके लिए चार्जर भी ले आऊँगी। ठीक है मम्मी जी, मैं चलती हूँ, अब मैं बहुत लेट हो गई हूँ, नहीं तो मेरा हाफ डे लग जाएगा और सैलरी भी कट जाएगी। तो बेटा मैं तुझे कैसे बताऊँ कि मेरा मन कितना उदास है। सवेरे जब मैंने उसे फ़ोन किया था तो वो रो रही थी, पता नहीं उसे क्या हुआ था, और मेरा फ़ोन भी कट गया। क्या करा, मेरा बड़ा मन उदास होता, तेरा बड़ा चिंता होती, तो ए टाइम तक करते फ़ोन थोड़ी देर ताई, पर वो रो दी से, पता नहीं क्या होया कने क्या नहीं होया उन्हें। क्या दीदी रो रही थी? सच में दीदी रो रही थी? हाँ बच्चा, ताई दस जो मैं बोल रही कि तू फ़ोन कर, पता नहीं क्या होया कने क्या नहीं होया, सॉरी नहीं पता नहीं कुछ बोल रही थन दिते थी सो, जड़ा है इतनी रोई ही, आई वो मेरी बच्ची का पता नहीं क्या हाल होया होगा। प्लीज़ बच्चा करी दे फ़ोन अगर कर सकती था। मम्मी जी आप रो नहीं, मैं अभी फ़ोन करती हूँ। हेलो दीदी, कैसी हैं आप? जी भाभी, मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हैं? अरे दीदी क्या हो गया, आप रो क्यों रही हो? तो बोलो दीदी क्या हुआ है, आप रो क्यों रही हो? हाँ भाभी, मैं बहुत परेशान हूँ इस घर में, आपको पता है माँ जी तो पूरा पूरा दिन बैठी रहती हैं, और ननद भी सुबह सुबह ऑफिस चली जाती हैं, और मैं यहाँ पूरा दिन नौकरानियों की तरह काम करती रहती हूँ। आपको तो पता है ना भाभी, मैंने घर पर भी कभी कोई काम नहीं किया, मुझे नहीं रहना इस घर पर, मुझे अपने घर वापस जाना है, मुझसे नहीं होते इतने काम। दीदी क्या हो गया, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? नहीं दीदी, आप तो उस घर की सबसे बड़ी बहू ना, इस नाते आपको सारे काम करने पड़ेंगे, और वैसे भी ससुराल में तो सारा काम
और जिम्मेदारी निभानी ही पड़ती है ना। ससुराल मायके की तरह थोड़ी ना होता है। अब यहाँ तो काम करना ही पड़ेगा। आप सबसे बड़ी हो तो आपका तो फर्ज बनता है। हाँ हाँ, आपको तो मैं ही गलत लगूंगी ना, आपको इतना अच्छा ससुराल जो मिल गया है। अरे मेरी मम्मी तो इतनी अच्छी है कि आपको कुछ काम ही नहीं करने देती है। अरे आप पूरा दिन करती क्या हो? पर आपको तो मैं ही गलत लगती हूँ ना। ओ मिंजल दे फोन ने क्या बोल रही है, मैं भी करनी है गल। तो मम्मी जी मैंने स्पीकर पे रख दिया है फ़ोन, आप भी बात कर लीजिए। बीना बेटा क्या हुआ? बीना बेटा क्या हुआ, क्यों इतना उदास बैठी हो? 10 मिनट जो क्यों होया? मम्मी मुझे यहाँ नहीं रहना, ये लोग मुझे नौकरानी समझते हैं, इंसान तो समझते ही नहीं है। पूरा पूरा दिन काम करवाते हैं। मम्मी मुझे नहीं होता, प्लीज़ मम्मी प्लीज़, मुझे वापस घर जाना है। नहीं मम्मी मुझे वापस घर जाना है। नहीं मम्मी जी आप इसको समझाइए, ये घर की सबसे बड़ी बहू है। बोलिए कि ये सबसे बड़ी बहू है तो सारी जिम्मेदारी उसे उठानी पड़ेगी, और ससुराल में ये सब काम करने ही पड़ते हैं लड़कियों को। मैं भी तो करती हूँ, आपने भी तो किया है, तो इसको भी तो करना पड़ेगा ना। बच्चे तो मत रहो ठीक है, मैं जो आइए ना गल कर लेंगी। अरे मेरा बच्चा जितना काम होता ना उतना ही करा कर, ज़्यादा मत करा कर। कोई गल नहीं, और वाले सीखी है ना, हाय भी नहीं होता था, हाँ भी नहीं सीखिया, पर क्या करना हूँ तो ब्याह होया तो जाना ही पौंदा। जल्दी बच्चे बड़े हो जान तो शादी करना ही पौंदी तिन्हां दी, तो धीरे धीरे सीखी है ना, तो टेंशन मत ले ठीक है। अरे मम्मी आपके दामाद जी भी क्या किसी से कम है? वो भी मेरे से काम करवाते रहते हैं नौकरानियों की तरह, वो भी हुक्म पे हुक्म चलाते हैं, वो भी मिलकर मुझसे काम करवाते हैं, वो किसी भी कहते हैं कि तो काम करो। अरे मम्मी मैं नौकरानी थोड़ी ना हूँ। मम्मी जी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? आप समझाओ ना दीदी को कि इसमें दीदी की गलती है, किसी और की नहीं। चल बच्चा ठीक है फिर है ना, बात बुझ करेगी फ़ोन में। तेरी भाभी है भी ना ऑफिस जाना है, अभी लेट हो दी, जल आएंगी ना तो कल कर लेंगे किचन में फिर। मम्मी जी एक बात बोलूँ मैं, भाभी की किस्मत भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इनको आप जैसी सास मिली है, और एक मैं हूँ। मेरी किस्मत, अरे नौकरानी हूँ क्या मैं इस घर की। मम्मी जी आप इनको समझा क्यों नहीं रही हैं कि दीदी की गलती है? अपनी जिम्मेदारियों से क्यों दूर भाग गई हैं वो? अब उनकी शादी हो गई है, अब उनको निभाना पड़ेगा। घर की सबसे बड़ी बहू है तो इनकी जिम्मेदारी भी तो सबसे ज़्यादा होंगी ना। आप बोल क्यों नहीं रही हैं इनको? हाँ बच्चा मैं सब बातें समझाऊंगी ना, उन तर बड़ी बात दुखी है कि रोई है अभी, मेरी भी ना कोई गल नहीं सुननी हूँ। अगर मैं बोल गई ना तो इन्हें बोलना कि मम्मी भी मेरी साइड नहीं लाए थे, तो मैं सुना वापस फ़ोन करके चल ये ठंडे दिमाग ने सोच गई ना, इसका गुस्सा शांत हो जाएगा ना, फिर गल करके उनको ही गल करने का फ़ायदा नहीं है सने। ठीक है मम्मी जी मैं ऑफिस जा रही हूँ। दीदी भी ना ऐसे ही मम्मी को परेशान करती रहती हैं, अपने घर की छोटी छोटी बातें मम्मी को सुनाती हैं, और मम्मी बेचारे परेशान होते रहते हैं। ये क्यों हुई आज पूरा दिन निकल गया, बेटियां दिन ना फ़ोन नहीं करता, मैं ही कर लेंदी। हेलो बच्चा तू ठीक था है ना? आज तो पूरा दिन फ़ोन ही नहीं करता, मुझे बाबा टेंशन हुई, मैं पता नहीं क्या नहीं करता फ़ोन। ठीक है ना तू? अरे मम्मी मैं क्या कहूँ, मेरी तो किस्मत ही फूटी है मम्मी। अरे बच्चा क्यों ये एक भी दिन ऐसा नहीं निकले आए जब तुम जो खुशी है ना फ़ोन करता हो कि नहीं मैं ठीक है, कभी दिन ऐसा नहीं गया। पहले दिक्कत वाली मेरा बच्चा रोंदा रहता हो कि क्या मेरे बच्चे तिजो। मम्मी जब किस्मत में ही रोना लिखा होगा तो क्या करूँ, क्या कर सकते हैं। आपको पता है आज क्या हुआ? आज मम्मी जी की तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं आज उनको हॉस्पिटल लेके गई, पूरा दिन वहाँ हॉस्पिटल में रही। जब घर आई तो मैं भी बहुत थक गई थी मम्मी, तो मैं सो गई थी, तो रात को मेरे से कोई काम नहीं हुआ और न ही मैंने रात का खाना बनाया। जब ये आए ऑफिस से तो आते ही मुझ पर गुस्सा करने लगे कि खाना क्यों नहीं बनाया है, उसमें भी मेरी ही गलती निकाली। अरे मम्मी मेरी ही गलती निकाली। जैसे रोने वाली क्या गल है? तो सुना ना कि मम्मी बीमार है तो मैं पूरे दिन हॉस्पिटल थी, तो दिन नहीं आई तो मैं थकी तो मैं भी सोई गई, तो खाना बनाते लेट हुई है, इसी रोने वाली क्या गल है? तभी ठीक हो लिया बच्चा, पूरा दिन दिन ऑफिस काम करते होंगे है ना, समझाने दिन भूख लगी होंगी तो मैं गुस्से से बोली तो होंगे, तो इसी क्या कर लो, ये कुछ नहीं होता, बोल दिया कोई गल नहीं मैं बनाई दी है। मम्मी जो भी हो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वे मेरे से ऐसे गुस्से में बात करें, प्यार से भी तो बात कर सकते हैं ना, पर नहीं मुझे ही गलत समझा।
छोटी छोटी गल्लां ले लैंदी दिले पर कि तू रोना ले पाती। इस तेरा ही नुकसान होना है, कुछ का नहीं होना। ठीक है। वाह मम्मी वाह, अब आपको भी भाभी की तरह छोटी छोटी बातें लग रही हैं। हाँ, भाभी ने आपको भी पट्टियाँ पढ़ा दी होंगी ना। ठीक है मम्मी, अब मैं आपको फ़ोन नहीं किया करूँगी, मेरा तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। अच्छा तू गलत समझा थी, मेरा ये बोलने मतलब नहीं। हाँ तू क्या गलत समझा थी बच्चा। हाँ, भाभी को भी मैं ही गलत लगती हूँ। बस अब मम्मी मैं आपको कभी फ़ोन नहीं कर दूँगी। ठीक है फिर मैं फ़ोन रखती हूँ। अरे मम्मी जी आप इतना उदास क्यों बैठे हो, क्या हो गया। बच्चा क्या बोल रहा, मैं से तो मेरी गल समझाती नहीं। मैं नहीं समझाती कि मैं तेरी माँ है, तेरा बुरा थोड़ी चाह दी, पर मैं किन्हें समझा तेसा से तो मेरी गल सुना दी नहीं। मम्मी जी आप इतनी टेंशन में क्यों हो, क्या हो गया। मैं किन्हें समझा तेसो लगता था कि मैं भी तेसा बुरा चाहती, तिन्हें सारे तेसा बुरा चाहते ना, तिन्हें मैं भी बुरा चाहती। मुझे तो कुछ समझ नहीं हुई मैं क्या कर रहा हूँ। मम्मी जी आप कोई टेंशन मत लो, बीना को भी आपकी बात धीरे धीरे समझ आ जाएगी। और हाँ आप इतनी टेंशन लोगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो खाना खा लेते हैं हम। क्या बता बच्चा, कल नहीं समझ आई जाएंगी तो खरी गल है। बच्चा मुझे नहीं भूख, तू जा तू खाई ले, मुझे तो नहीं खानी रोटी का, मुझे भूख भी नहीं है। मम्मी जी प्लीज़ आइए ना, आप अपनी बेटी की बात नहीं मानेंगे क्या। हम दोनों साथ में बैठकर खाना खाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। चल ठीक है मैं आती हूँ, तो चल। आज तो संडे है, आज तो कुछ अच्छा सा बना लेती हूँ, सब खुश हो जाएंगे। बेटा बेटा कहाँ हो आप। बच्चे ते जो बीना का फ़ोन आया था, मुझे तो आया नहीं, 3-4 दिन हो गए तेने फ़ोन नहीं करता। तेजे ने कोई गल हुई ही। नहीं मम्मी जी मेरा भी फ़ोन नहीं उठा रही है वो, मैंने फ़ोन किया था तो वो नहीं उठा रही है, मैंने मैसेज भी किया उसका भी कोई रिप्लाई नहीं कर रही है। मैं एक काम करती हूँ, फिर से फ़ोन करती हूँ, या आप फ़ोन करिए शायद उठा लेगी। मम्मी जी एक काम करिए, आप ही फ़ोन कर लीजिए, मुझे लग रहा है कोई बाहर आया है, मैं देख लेती हूँ कि कौन आया है। क्या बेटा। मम्मी जी बाहर आइए, मम्मी जी बाहर आइए, देखो ना ये कौन आया है। जल्दी आइए मम्मी जल्दी आइए। उनके हुए बाहर कौन आई होंगे त्या जड़ी इतने बजे कप आई दिखती चली करी क्या होया क्या नहीं होया। वो मेरे बच्चों क्या होया, अचानक आई तू, क्यों है चिच्चो, रोई गई तू बड़बड़ी, जो बोल रही क्या नहीं तू, सब कुछ ठीक है ना, कुछ गलत तो नहीं हुआ चीज़ों ने, दस मेरा बच्चा। दीदी क्या हुआ आपको, आप अचानक यहाँ क्यों आ गई और इतना रो क्यों रही हो, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। ससुराल में सब ठीक तो है ना दीदी, बताओ ना, मुझे भी टेंशन हो रही है अब तो। भाभी आप भी अजीब बात कर रही हो, अगर सब ठीक होता तो मैं यहाँ क्यों आती। अब मैं ससुराल नहीं जाऊँगी कभी भी, अब मैं यहीं रहूँगी। मेरे ससुराल वाले मुझे नौकरानी समझते हैं, वे मुझसे बहुत काम लेते हैं, और ना ही मुझे बहू समझते हैं, बस नौकरानी समझते हैं। अब मैं अपना सारा सामान लेकर आ गई हूँ और आप दोनों मुझे पानी के लिए भी नहीं पूछा और आते ही सवाल जवाब करने लग गई। मैं पता नहीं वहाँ से कैसे कैसे आई हूँ उस जेल से आज़ाद होकर, और आप आते ही सवाल जवाब कर रही है, ये नहीं कि पानी के लिए पूछूं। नहीं दीदी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। मम्मी मैं साफ साफ कह रही हूँ मैं कहीं नहीं जाऊँगी, आपको तो पता ही है भाभी को मेरी ही गलती लगती है। मम्मी तो मुझसे इतना काम करवाते हैं, मुझसे नहीं होता इतना काम। अगर मैंने भाभी के सामने ये बातें की तो भाभी मुझे 100 बातें सुनाएंगी। मम्मी भाभी की तो मेरी ही गलती लगेगी और वो बोलेंगी तुम घर की सबसे बड़ी बहू है, तेरा फर्ज बनता है काम करना। मम्मी मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वे बहू नहीं नौकरानी लेकर गए थे। मम्मी आपको पता है वे लोग मुझे इतना काम करवाते हैं, मेरे पे ऐसे हुक्म चलाते हैं जैसे कि मुझे काम करने की सैलरी देते हो, और तो और मेरा पति भी मेरा साथ नहीं देता, कम से कम वो तो मेरा साथ दे तब तो मैं वहाँ रुकती भी, पर बहन मुझे भी और मेरा पति भी मुझे नौकरानी ही समझता है। पर मैं नहीं जाऊँगी मम्मी वहाँ, मैं नहीं जाऊँगी, अब उस घर में वापस नहीं जाऊँगी। पर बच्चा इन्हें नहीं होता, तू कि घरे छड्डी की चली आई है, सारा सामान लेके आई, चल मैं छड्डी होंगी तीजो तेरे पर है, इन्हें नहीं करते बच्चा, मेरा बेटा मैं हूँ ना तेरे साथ, चल मैं छोड़ के आती तेरे को ससुराल, चल मेरे करना चल। हाँ मैं कर दी गल, इन्हें थोड़ी घर टूटी आंदे। मम्मी आप सीधा बोले ना कि आप मुझे घर पर नहीं रखना चाहते हैं, आपको मैं बहुत बुरी लगने लगी हूँ, अब मैं तो किसी अनाथ आश्रम में चली जाऊँगी। हाँ अब
अभी ये मेरा घर थोड़ी है, ये तो अब भाई और भाभी का घर है। अब तो मैं कोई, मेरा तो इस घर में अब कोई हक भी नहीं है। नहीं बच्चे, तू गलत समझ दी, मेरे बोलने का मतलब थोड़ी है। मेरे बोलने का मतलब इन्हें थोड़ी होंगे घर, ठीक है। चल तुम ये छड्डी होंगी पूछ दे, दोनों साइड बैठ दे क्या होया क्या नहीं होया, फिर गल होंगी। इन्हें थोड़ी होंगे कि तेरी गल्ला सुन के हाँ कोई भी फैसला ले लीजिए। नहीं दीदी, आप मम्मी को गलत समझ रहे हैं, मम्मी का ये मतलब नहीं था बोलने का। चलो कोई बात नहीं, अब आप एक काम करिए, आराम से बैठिए और चाय पी लीजिए, बाद में हम बातें करेंगे। बस अब और कोई बात नहीं होगी। जब मैंने बोल दिया ना कि मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, अब मैं यहीं रहूंगी। अच्छा ठीक है दीदी, आप कहीं मत जाइएगा, पहले आराम से चाय पी लीजिए। और मम्मी जी आप भी जाइए कमरे में आराम करिए, मैं आप दोनों के लिए अच्छा सा खाना बनाती हूँ। ठीक है बेटा। बच्चे चीजो इतने दिन ये इतने आए हो, कुछ तो फोन नहीं आया चीजो, कोई खबर नहीं। फोन तो करना, हाँ पूछना तो था कि क्या होया क्या नहीं होया। इयां थोड़ी होंगे कि छड्डी की चली हुआ तो फोन बंद करिए नहीं। चल तू फोन कर चो आइयो, इन्हें अपना घर छड्डी की थोड़ी होंगे। चल फोन कर। मम्मी आपको लगता है कि मैं वहाँ वापस जाऊँगी? मम्मी नहीं जा रही, कभी नहीं जाऊँगी। बेल बहुत मतलबी है, कितनी बार बोलूँ मैंने नहीं जाना है वहाँ। देख बच्चा, तेरी भाभी भी तो है ना, बेचारी ऑफिस पे जाती, ठीक है, सारा काम भी करती करेगा, सारी जिम्मेदारी भी निभाती, सब कुछ करती, सारे करना पौंदा। मैं भी करती ये भी भाभी तेरी भी करे, टीचर भी करना पौना, अगर तेरे बच्चे होंगे तीनों भी करना पौना, ये दुनिया का दस्तूर है, निभाना ही पौंदा। अरे मम्मी कितनी बार बोला है, भाभी और मेरे बीच में बहुत अंतर है। भाभी को इतना अच्छा ससुराल मिला है और मेरे को इतना बुरा। मैं कह रही हूँ अगर आपने मुझे ज़्यादा मजबूर किया तो मैं ये घर छोड़ कर चली जाऊँगी और फिर कभी वापस नहीं आऊँगी। अरे हाँ निशा, तुझे पता है मेरे ससुराल वाले बहुत बुरे हैं, पर अब मैं वहाँ नहीं जाने वाली, कभी वापस नहीं जाऊँगी, मैं यहीं रहूँगी। मैंने तो मम्मी से बोल दिया है। यहाँ तो मेरे बहुत मज़े हैं, मुझे कोई काम करना नहीं पड़ता, आराम से सोती हूँ, उठती हूँ, खाती हूँ, दोबारा सो जाती हूँ, बहुत मज़े आते हैं यहाँ मुझे। एक तो ये दीदी भी ना पूरा दिन अपनी सहेलियों से बात करती रहती हैं। अरे यहाँ आए हुए उनको 3 महीने हो गए हैं, ना ही इनको कॉल आई है, ना कोई ससुराल वाला आया लेने इनको। ऐसे कैसे चलेगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मम्मी जी मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बेटा बोलो, क्या हुआ? मम्मी मैं ये कह रही थी कि दीदी को आए हुए यहाँ 3 महीने हो गए हैं और उनके ससुराल वालों का कोई कॉल नहीं आया है। हाँ बेटा, कितने बेशर्म लोग हैं, एक बार भी मेरी बेटी को कॉल करके पूछा नहीं कि तू ठीक है कि नहीं है, कुछ को नहीं करता फ़ोन मेरे बच्चे। हाँ मम्मी यही तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम भी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते हैं, दीदी का घर बर्बाद हो जाएगा। हो सकता है कि दीदी ने ही वहाँ उनको तंग किया हो, तभी उन्होंने कॉल नहीं किया, क्या पता वे सोच रहे हो कि अच्छा है वहीं रहे। मम्मी जी हम एक साइड की बात को सुनकर कोई फैसला नहीं कर सकते हैं, मुझे लगता है हमें ही कॉल करनी पड़ेगी, तभी हमें पता लगेगा कि क्या हुआ था। हाँ मम्मी जी, एक बार मेरा साथ देकर देखिए, फिर देखना मैं कैसे दीदी को समझाकर उनके घर भेज जाऊँगी। हाँ बेटा, मुझे तो ना इसी बात का डर है कि कभी मेरे बच्चे का घर बर्बाद ना हो जाए, मेरी बेटी अगर खराब हुई है ना तो लोग बड़बड़ गल्ला करनी है ना। वही तो कह रही हूँ मम्मी, आप एक बार मेरा साथ देकर देखिए, फिर देखना क्या होता है। मम्मी जी दीदी आ रही हैं, आप वैसे ही कीजिए जैसे मैं कह रही हूँ, जैसे ही दीदी आती हैं आप मुझे बता देना। मम्मी जी मैंने फ़ोन निकाल लिया है, जैसे दीदी आएंगी मुझे बता देना बस। हाँ बहू बीना आ गई। अरे हाँ हाँ, बेचारी अब क्या ही कर सकती है। अरे ये भाभी को क्या हुआ जो इतना दुखी है, और ये बात किससे कर रही है? चलो ठीक है, रखती हूँ फ़ोन, बाद में बात करूँगी। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है, बेचारी अब अकेली कैसे रहेगी। मम्मी पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं, आपको पता है मम्मी। अरे बहू क्या होया, तो इतनी उदास गए हो, रोती गए कने, कुछ होया क्या? अरे मम्मी आपको पता है जो मेरी सहेली थी ना शान्या, अरे जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी सहेली, उसका ना उसके पति के साथ झगड़ा हो गया था। अच्छा फिर क्या हुआ? मम्मी फिर क्या था, वो नाराज़ होकर अपने मायके में आ गई और मायके में ही रहने लगी। वह अपने पति को भी फ़ोन नहीं किया करती थी और एक दिन फ़ोन आता है कि गुस्से
दोनों की लड़ाई होगी, गुस्से में वे अपने घर आ गई होगी। फिर क्या था, फिर फ़ोन आया एक दिन तो बोलते उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है। अरे मम्मी, मेरी सहेली तो बर्बाद हो गई, अब वो क्या करेगी? गुस्से में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए, अपना ही घर बर्बाद हो जाता है। भाभी, क्या आप ये सच बोल रहे हो? और नहीं तो क्या दी, आपको पता है मेरी सहेली इतनी समझदार होती थी, पर उसने गुस्से में आकर अपना घर बर्बाद कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है उसको सुनकर। अब बेचारी कभी खुश नहीं रह सकती, मैं जाकर उसका हौसला देती हूँ। और अब हम क्या कर सकते हैं, गलती तो उसने कर दी है। हाँ हाँ बच्चा, तू जा, तेरी पक्की सहेली है ना, तू जा, तू उसे समझा कि उन जगह तू गलती करी थी, उनसे ठीक तो हो ही नहीं सकती। पर मम्मी जी, आपको क्या हुआ, आप क्यों इतना उदास हो गई हो? अरे बेटा, क्या ही बोलूँ, तुझे तो पता ही है बीना भी हमारे घर में है, कहीं इसके साथ भी कुछ गलत ना हो जाए। टाइम तो मैं बड़ा परेशान है, और मैं क्या करूँ, इसे समझ नहीं हो रही है कि मैं इसको क्या समझाना चाहती। मम्मी जी, एक काम करिए, मुझे भी ना अपने ससुराल छोड़ आइए, मैं जितना भी काम है मैं सारा कर लूँगी, कोई बात नहीं, मैं अपने फर्ज निभा लूँगी। पर कहीं ऐसा ना हो कि वो भी दूसरी शादी कर ले, तो प्लीज़ आप मुझे छोड़ आइए वहाँ पर। बच्चा, मैंने जाना तुझे छोड़ना, तुझे पता ना तुझे तो कितना काम करवाते हैं ना, मैंने जाना। तो इतने दिन इतनी रही थी ना, तुझे फ़ोन नहीं करता, कुछ नहीं करता ना, तू करता ना, उन तो इतने रहना, तो जाना ही नहीं होना। नहीं नहीं मम्मी, मैं सारा काम कर लूँगी, कोई बात नहीं, पर मुझे भेज दीजिए, प्लीज़ भेज दीजिए, मुझे कुछ नहीं करना, मैं सारा काम कर लूँगी, मैं कोई शिकायत नहीं करूँगी। वाह बेटा वाह, तूने मेरी बेटी का घर बर्बाद होने से बचा लिया। मम्मी जी, वो तो मेरा फ़र्ज़ था, वो गुस्से से आई थी यहाँ पे, उनको कुछ समझ नहीं है ना, अभी नादान है, इसलिए ही मैंने ऐसा कदम उठाया। फिर चलो कोई नहीं, अब हम उनको ना उनके ससुराल छोड़ कर आते हैं।